नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि परिवार के जो सारे मेंबर हैं वे बड़े प्यार स्नेह के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु फिर भी कई घरों में जो बहू और जो सास है उनका जो तकरार है वह प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होते हैं जो नूह और सास में झगड़े, बहू और सास में झगड़े क्यों होते हैं? इसका विचार आज हम ज्योतिष के अनुसार करेंगे। दोस्तों, जो चौथा घर है वह माता यानी कि सासू का कहा गया है और जो सातवां घर है वह अपनी पत्नी का कहा गया है। अर्थात यदि चौथे घर में का स्वामी और सातवें घर का स्वामी आपस में मित्र हैं, इकट्ठे बैठे हैं अथवा एक दूसरे पर उनकी दृष्टि है, तो निश्चय ही जो सास और बहू है उनमें प्रेम उत्पन्न होगा। जब ये शत्रु होते हैं अथवा नेश स्थानों में बैठे होते हैं, अस्तंगत होते हैं, तब जो बहू और सास है उनमें झगड़ा उत्पन्न होता है। क्या है, पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली का विचार करवाएं कि आपकी जन्म कुंडली में जो सप्तमी से है वह किस स्वभाव का है। कई बार तो ऐसा होता है कि सास का जो स्वभाव है बहुत नरम होता है, वहां पर गुरु बुध चंद्रमा आदि जो सौम्य ग्रह हैं वह उसके स्वामी होते हैं, लेकिन जो चौथे भाव का स्वामी है वह क्रूर ग्रहों में आता है। उसमें मंगल, सूर्य, शनि अथवा बैठे हुए राहु केतु यह जो दुष्टता है यह देते हैं। अर्थात यदि दोनों आपस में शत्रु हैं तो पहले ये विचार करें कि कौन किसका मित्र है। यदि दोनों शत्रु हैं तो उसमें झगड़ा होगा ही। छोटी सी बात को बहुत बड़ी व्याख्या करके वर्णन करना, ऐसा कई बार तो जो घर की बहू है उसका स्वभाव बन जाता है, और कई बार जो आपकी माता श्री है यानी कि सासू जी हैं उनका स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। यदि आपके घर में भी ऐसा जोग उत्पन्न हो रहा है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले जो दोनों लग्नों के स्वामी हैं, अर्थात चौथे लग्न का और सातवें भाव का जो स्वामी है उसके दान करें। दान करने से उसकी शांति होगी। दूसरा, जो सातवां घर है उसके स्वामी का नग आप अपनी बहू को पहना सकते हैं, और जो चौथे घर का नग है स्वामी है उसका जो नग है वह आप सासू माँ को अर्थात अपनी माता श्री को पहना सकते हैं। ऐसा करने से दोनों में मित्रता होगी। और तीसरा आता है दोनों जो स्वामी है उनका जप करना। जप करने से जो उनका स्वभाव है वह शीतलता को प्राप्त होगा और घर में मंगल छाया रहेगा। और तीसरा आता है जो क्रूर ग्रहों की दृष्टि जो उसके ऊपर पड़ी हुई है। सातवें घर पर ज्यादा क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो सासू का जो स्वभाव है वह क्रोधित होता है, और यदि यही दृष्टि चौथे घर पर पड़ती है तो बहू का स्वभाव नीचता को प्राप्त करता है। इसके लिए आप जो नेष्ट ग्रह हैं उनकी शांति करवाएं। शांति करवाने से जो घर का माहौल है वह भी अच्छा होगा और जो आपका जीवन है वह भी सुखमय बीतेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।